जहां चापाकल भी नहीं लग पा रहा था, वहां हम लोगों ने टैंकर से पानी उपलब्ध कराने का काम किया। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। वेब पोर्टल एवं स्वच्छ नीर ऐप के माध्यम से शिकायत एवं सुझाव दर्ज करा सकते हैं। 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं और जहां से शिकायत मिलती है वहां दूर करते हैं। कुछ विरोधी भी लगे हुए हैं, जो विरोधी को लगता है कि हम सरकार का शिकायत करें, सरकार की गड़बड़ी को दिखा पाए। देखिए, जहां तक हम लोगों ने टैंक लगा दिया है वहां तक पानी पहुंचेगा, जहां नल लगा हुआ है वहां तक पानी पहुंचेगा। नल का जल बिहार का गौरव है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल ने राज्य में परिवर्तन का नया अध्याय लिखा है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1.85 करोड़ घरों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना न केवल स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, बल्कि समाज के हर तबके के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हर घर नल का जल योजना बिहार के ग्रामीण जीवन को नई दिशा दे रही है। यह केवल पेयजल योजना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुधार, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और सामाजिक समरसता का आधार है। प्रमुख उपलब्धियां जो विभाग का है वो मैं बताना चाहता हूं। राज्य अंतर्गत 1,14,450 वार्डों में कुल 1,23,936 जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया गया है। राज्य अंतर्गत कुल 1,85,99,503 घरों में गृह जल संयोजन द्वारा नल जल का उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2016 से जहां केवल 2% परिवारों को नल का जल उपलब्ध था, वहीं आज 92% परिवारों तक नल का जल पहुंचाया जा रहा है। 11 जिलों में 14 बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना आर्सेनिक, क्लोराइड और आयरन प्रभावित क्षेत्रों में 2,64,000 घरों में शुद्ध पेय जलापूर्ति की जा रही है। 29,964 वार्डों के 47.30 लाख घरों को आर्सेनिक, क्लोराइड एवं आयरन मुक्त शुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही है। जल गुणवत्ता जांच हेतु एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला, 38 जिला स्तरीय प्रयोगशाला एवं 75 अवर प्रमंडलीय स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया गया है। सुदृढ़ शिकायत निवारण व्यवस्था। पेयजल के संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु केंद्रीकृत शिकायत निवारण कोषांग की स्थापना की गई है। उपभोक्ता व्हाट्सएप, SMS, टोल फ्री नंबर, वेब पोर्टल एवं स्वच्छ नीर ऐप के माध्यम से शिकायत एवं सुझाव दर्ज करा सकते हैं। वर्तमान वर्ष में अब तक जलापूर्ति संबंधित कुल प्राप्त 57,836 शिकायतों में से 57,005 शिकायतों का ससमय निष्पादन किया गया है। नई पहल, नई योजनाएं। वार्डों के पूर्ण आच्छादन हेतु भौगोलिक कारणों से छूटे हुए टोलों के लिए 27,737 नई जलापूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गई है, जो निर्माणाधीन है। इन योजनाओं से 26,45,763 परिवारों तक नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य है। बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन। सुपौल जिला अंतर्गत लो प्रभावित छातापुर प्रखंड अंतर्गत 23 पंचायतों के 63 गांवों के 318 वार्डों में जलापूर्ति हेतु सतही जल आधारित बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा 5 वर्षों तक रखरखाव एवं परिचालन हेतु 320.10 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। कैमूर जिला अंतर्गत भूजल की अनुपलब्धता से प्रभावित अधौरा प्रखंड अंतर्गत 7 पंचायतों के 41 वार्ड में पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु सोन नदी के तट पर नलकूप के माध्यम से 7.85 MLD क्षमता के बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा 7 वर्षों तक रखरखाव एवं परिचालन हेतु
293.94 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के माध्यम से सतही जल स्रोतों, नदी, जलाशय का उपयोग कर दीर्घकालीन एवं सतत पेयजल जलापूर्ति की व्यवस्था की जाए, जिससे ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा सके। मुक्तिधाम स्तब्दागिरी दरभंगा जिले के सदर प्रखंड के घोघई घाट गांव में 2 करोड़ 99 लाख की लागत से मुक्तिधाम के निर्माण की योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। पूर्णिया जिले के बीकोठी प्रखंड के मलडीहा गांव में एवं सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के छातापुर गांव में कुल 7.10 करोड़ की लागत से मुक्तिधाम के निर्माण की योजना को स्वीकृति दी गई है। कार्यालय भवनों का निर्माण, विभागीय आधारभूत संरचना को और भी सुदृढ़ करने हेतु कुल 210.24 करोड़ रुपए की लागत से प्रशाखा, अवर प्रमंडल, अंचल प्रक्षेत्र एवं मुख्यालय स्तर पर 149 अदद विभागीय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हर घर नल का जल योजना का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण, बाहर से पानी लाने से मुक्ति, घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध, समय एवं श्रम की बचत, सामाजिक गरिमा एवं स्वास्थ्य में सुधार, रोजगार सृजन। वार्ड स्तर पर योजनाओं के निर्माण से 2 लाख से अधिक लोगों को स्थानीय स्तर, ग्राम स्तर पर रोजगार मिला है। गांव की महिलाएं पंप ऑपरेटर के रूप में जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 1.23 लाख पाइप जलापूर्ति योजनाओं के नियमित संचालन एवं रखरखाव हेतु 1.23 लाख पंप ऑपरेटर अनुरक्षक। बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में 114 अदद सहायक अभियंता की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। कंप्लीट हो गया है। जल्द से जल्द हम लोग इनको नौकरी देंगे। स्वास्थ्य संबंधी लाभ, जल गुणवत्ता प्रभावित जिलों में जल शोधन संयंत्र स्थापित कर शुद्ध जलापूर्ति से आर्सेनिक, आयरन और फ्लोराइड के कुप्रभाव से मुक्ति मिली है। शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। जल जनित बीमारियों में कमी आई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के आंकड़ों के अनुसार डायरिया, टाइफाइड एवं वायरल हेपेटाइटिस के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का प्रत्येक नागरिक शुद्ध एवं सुरक्षित जल का उपयोग कर सके और स्वस्थ, सशक्त एवं समृद्ध समाज का निर्माण हो सके। धन्यवाद। देखिए, जहां भी इस तरह की गड़बड़ी होती है, जहां से शिकायत मिलती है, हम लोग का प्रयास है कि 24 घंटे के अंदर उसका पुनर्निर्माण करा करके उसे पुनः चालू किया जाए। तो जहां सही माने में गड़बड़ी है, जहां से सही में शिकायत मिलता है, वहां हम लोग इसको तुरंत अविलंब ठीक करा करके चालू करते हैं। लेकिन इसमें कुछ विरोधी भी लगे हुए हैं, तो विरोधी को लगता है कि हम सरकार का शिकायत करें, सरकार की गड़बड़ी को दिखा पाए। तो ये नल जल का योजना एक ऐसा योजना है जो कमजोर तरह का, तो इसमें पार्ट्स लगे हैं, नल लगे हुए हैं। अगर ग्रामीण उसको अपना नहीं समझेंगे तो कोई उसे तोड़ भी सकता है, नल पानी को बहा भी सकता है, मिसयूज भी कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग आजकल हर घर, हर हाथ में मोबाइल है, वीडियो बनाते हैं, देखिए नल जल खराब है, पानी चू रहा है या पानी नहीं आ रहा है। ये विरोधी का काम है। सरकार और विभाग अपने काम पे पूरी तरह मुस्तैद है और हमें विश्वास है कि हम लोग जहां भी नल जल की स्थापना किए हैं वहां 90 से 95% तक हमारा चालू है। जहां भी शिकायत आता है हम लोग 24 घंटे में उसका समाधान करते हैं।
देखिए, दो विभाग इसमें काम, मैं बता रहा हूँ, आपका सवाल मैं समझ गया, मैं आपका सवाल समझ गया। सवाल में जवाब है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नल जल में दो विभाग काम करता है। जो हमारा पीएचईडी है ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है, जो शहरी क्षेत्र है उसमें नगर निगम काम करते हैं। तो आप उस डिपार्टमेंट से इसके बारे में, नगर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कहीं कोई शिकायत है, उस शिकायत को हम लोग दुरुस्त करने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, और जहां से शिकायत मिलती है वहां दूर करते हैं। जब वाटर लेवल भागा था, पानी की कमी हुई थी, हम लोगों ने वहां चापाकल लगाने का काम किया। जहां चापाकल भी नहीं लग पा रहा था, वहां हम लोगों ने टैंकर से पानी उपलब्ध कराने का काम किया। तो हमारा प्रयास है, विभाग का प्रयास है कि कोई भी परिवार शुद्ध जल के बगैर नहीं रहे। हम लोग टैंकर से भी शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। ये विभाग ही अलग है। आप जो सवाल कर रहे हैं ये हमारे विभाग से अलग विभाग है। तो आप नगर निगम से बात कर सकते हैं। नगर विकास विभाग के अधीन आता है आपका जो सवाल है। आप नगर विकास में किन्हीं से सवाल करेंगे तो जवाब देंगे। वहां भी टोल फ्री नंबर है, वहां भी टोल फ्री नंबर है, वहां का विभागीय नंबर है। और हमारे विभाग का टोल फ्री कई हजार से ज्यादा शिकायत मिला और 57,000 लगभग हमने शिकायत का समाधान किया। क्षेत्रों में जो था वहाँ पर सफाई हो रहा है और जब तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो कहाँ पर टैंक नहीं लगा है? देखिए, जहां तक हम लोगों ने टैंक लगा दिया है वहां तक पानी पहुंचेगा। जहां नल लगा हुआ है वहां तक पानी पहुंचेगा। कुछ परसेंट हमारा छूटा हुआ टोला था जो पंचायती राज से आया था, उन तमाम टोलों में हमने अभी निविदा कर दिया है। आने वाले 3 से 5 महीने में हर घर पहुंच जाएगा जो छूटा हुआ है। कोई ऐसा घर नहीं है जहां नहीं पहुंचेगा। आने वाले 4-5 महीने में हर घर तक नल का जल पहुंचेगा।